को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दीपेंद्र ढिल्लन ने भाजपा कार्यकर्ताओं को जबरन कांग्रेस में किया शामिल। भटके लोगों ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला, कहा भाजपा को नहीं छोड़ेंगे। जीरकपुर 2 फरवरी डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी संजीव खन्ना की बढ़त से बौखलाए कांग्रेसी अब जबरदस्ती भाजपा कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का दावा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं पर उन्हें गुमराह करने का आरोप लगाया। गाजीपुर क्षेत्र में स्थित स्पेंगल कंडोज सोसाइटी में रहने वाले जसवंत जामवाल, मीना बल्टाना निवासी रवि रावल समेत भारी संख्या में भाजपा नेता पार्टी प्रत्याशी संजीव खन्ना के कार्यालय पहुंचे। उक्त प्रतिनिधियों ने बताया कि गत दिवस कांग्रेस नेता दीपेंद्र ढिल्लन के बेटे उदयवीर ढिल्लन उनकी सोसाइटी में आए। वहां के निवासी होने के नाते कुछ पड़ोसियों के कहने पर वो यह जानने के लिए पहुंचे कि उदयवीर भाजपा के खिलाफ क्या बयान देते हैं ताकि उसका जवाब दिया जा सके। जसवंत जमवाल ने बताया कि वो तथा आसपास के लोग केवल पड़ोसियों के कहने पर वहां गए। वहां जब पहुंचे तो उदयवीर तथा अन्य कांग्रेसियों ने कहा कि वो ग्रुप फोटो लेना चाहते हैं। अगले दिन कुछ अखबारों में यह खबर जारी कर दी गई कि लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। मीना जमवाल, रवि रावल ने कहा कि वो मतदाता होने के नाते पड़ोसियों के कहने पर ही वहां गए थे। वो तथा उनका पूरा परिवार शुरू से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भाजपा के युवा नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि यहां कांग्रेस की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। वो लोगों को धोखे से बुलाकर अपने साथ शामिल होने का दावा कर रहे हैं। स्पेंगल कंडोज सोसाइटी से भारी संख्या में भाजपा कार्यालय पहुंचे लोगों ने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो पूरी तरह से भाजपा के साथ हैं। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी संजीव खन्ना की पत्नी रेणु खन्ना ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा, पिछले 5 साल के दौरान कांग्रेस ने अगर इस क्षेत्र में विकास करवाया होता तो उन्हें लोगों को झूठे व फर्जी तरीके से अपनी पार्टी में शामिल नहीं करवाना पड़ता। 4 बजे की घटना है, तो उन्होंने 2-4 बातें कहीं, कोई ज़्यादा पार्टी के बारे में कुछ नहीं बताया ऐसा विशेष कि क्या प्रोग्राम है उनका। खड़े होके फिर हमें कहते हैं यार मैं आपके साथ फ़ोटो खींचना चाहता हूँ। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, खींच लो, कोई भी पार्टी वाला है खींच ले हमारी फ़ोटो। तो हमारे साथ के और 4-5 लोग थे, इसमें हमारी श्रीमती भी थी, श्रीमती मीना जमवाल। तो सबके साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया और एक कपड़ा सा हमारे गले में भी लटका दिया, कांग्रेस, शायद कांग्रेस का चिन्ह था उसमें। और उसके बाद फ़ोटो खींच के अगले दिन 2 अखबारों में जो मैंने देखी, ये स्टेटमेंट आती है कि उदयवीर सिंह जी ऐसे ऐसे स्पेंगल कॉन्डोस में गए थे और वहाँ जो है बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर गए। तो ये मैं आपसे डिनाई करना चाहता हूँ कि ये जो है धोखे से इन्होंने मुझे वहाँ बुला के तो हमारे साथ मतलब विश्वासघात किया। हम एक वोटर की हैसियत से वहाँ गए थे। किसी भी पक्ष को या विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है, उस अधिकार को हमने उनको पूरा अधिकार दिया कि आप बताइए क्या का प्रोग्राम है आपका। तो उन्होंने वो प्रोग्राम अपना भविष्य में क्या करेंगे बताने की जगह सीधा फ़ोटो खींच के अगले दिन अखबार में डाल दिया कि ये जो है बीजेपी से छोड़ के इसमें हमारे कांग्रेस में हो गए हैं शामिल। तो मैं इसको डिनाई करता हूँ, मैं टोटली डिनाई करता हूँ और कांग्रेस पार्टी की भर्त्सना भी करता हूं कि इस तरह की पॉलिसी न यूज़ करें। वो जो है अपने कार्य से, पिछले कार्य से और आगे क्या करने वाले हैं उस तरह से हम जैसे छोटे वोटर्स को रिझाएं, बताएं अपना प्रोग्राम, तब कहीं किसी पार्टी को हम सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ सरासर धोखा हुआ है? धोखा उन्हें साफ कहना चाहिए। अगर उनके कार्य इतने अच्छे हैं तो वो साफ कहते हैं जी ऐसे ऐसे कार्य हमने किए हैं और हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए, तो हम बिल्कुल जो है उनकी बात सुनते और हम मना कर देते कि हम कांग्रेस को तो हम ज्वाइन कर नहीं सकते, हम तो एक साधारण वोटर हैं भाई।
और जो जो इन्होंने कार्य किए हैं सन 84 में किस तरह से हमारे सिख भाइयों को इन्होंने किस तरह से कत्लेआम किया, और सन 1948 में किस तरह से हमारे ब्राह्मण भाइयों का, महाराष्ट्र के ब्राह्मण भाइयों को जो है इन्होंने किस तरह से प्रोग्राम बनाया, प्लानिंग के तहत उनको मार दिया। जब महात्मा गांधी का वध हुआ था तो चूंकि वो गॉडसे भी जो है ब्राह्मण है, इसलिए उन्होंने नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र में ब्राह्मणों को जो है मारना शुरू कर दिया। तो ये पॉलिसीज मुझे कांग्रेस की पसंद नहीं है, इसलिए मैं इनके साथ सपोर्ट करने नहीं जाता हूँ कहीं भी। ठीक है जी।